हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज हम अपना उसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। तो जैसा कि मैंने आपसे सिलेबस में डिस्कस किया था कि बीजीय व्यंजक के लिए हमें क्या क्या समझना होगा कि आखिर बीजीय व्यंजकों को हम जोड़ किस तरीके से सकते हैं, उन्हें घटा किस तरीके से सकते हैं, मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर जब हम इन चारों चीज़ों को सीख जाएंगे तो हम उनको सरलीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। ये सब हमें आज की वीडियो में देखना है। लेकिन इन सब चीज़ों तक पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज अलजेब्रा, या फिर जो ये हम कहते हैं कि बीजगणित जिसको हम बोलते हैं, आखिर ये बीजगणित होता क्या है। तो देखो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे आज की अपनी आप एग्जैक्ट एज बताओ, ठीक है, तो क्या पॉसिबल है कि आप मुझे अपनी एग्जैक्ट एज बता पाओ? तो आपके माइंड में एक बार को तो आएगा, हाँ हम बता सकते हैं कि हम 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, 25 साल के हैं। लेकिन क्या वो आपकी एग्जैक्ट एज है? सोच के देखिए कि क्या वो आपकी एग्जैक्ट एज है। तो आपके मन में आएगा कि नहीं, वो आपकी एग्जैक्ट एज नहीं है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ठीक है, हर एक सेकंड में आपकी जो एज है वो क्या हो रही है, आपकी एज बढ़ती जा रही है, यानी कि वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें जो लगातार अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती हैं, ठीक है, लगातार जिनमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसी वैल्यूज़ को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि इनको हम बोलते हैं चर राशि। चर राशि, ठीक है। और एक मैथ्स में होती हैं हमारी अचर राशियाँ। अचर राशि जिनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे जो कि कभी भी चेंज नहीं होंगे। मतलब जैसे कि 2 है, अगर आप नंबर लाइन पे कभी भी 2 को बनाओगे, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से नंबर लाइन बनाती हूँ तो 0, 1 और 2, ठीक है, तो ये 2 ना आपको ज़िंदगी भर यहीं पे खड़ा हुआ दिखाई देगा। चाहे आपने 10 साल पहले मैथ्स पढ़ी थी तभी भी ये 2 यहीं खड़ा हुआ था, और जब आप 10 साल बाद मैथ्स को पढ़ोगे, ठीक है, या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, तब भी आपको ये 2 ऐसे ही यहीं पे खड़ा मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला। तो ऐसी ही चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि अचर राशि बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे याद रख लेना, चर। चर का मतलब क्या होता है? जो जानवर चढ़ते रहते हैं ना, चढ़ते रहते हैं मतलब जो खाना खाते रहते हैं घास में घूम घूम के, तो वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? घूम रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वो है वेरिएबल। लेकिन अचर, अचर क्या है? जो एक ही जगह पर टिक कर खड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे ये नंबर्स। यानी कि आप जितने भी नंबर्स देखते हो, चाहे वो आपके रेशनल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, ठीक है, यानी कि पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं हो, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हो, वो सब कैसी हैं? वो सब हैं आपके कांस्टेंट, यानी कि अचर राशियां, जो कि जहाँ खड़ी हैं वहीं खड़ी रहेंगी, कहीं अपनी जगह से नहीं जाने वाली। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करती रहती हैं, लगातार घटती या बढ़ती रहती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब बात आती है कि आखिर इन वेरिएबल्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे हम शो कर सकते हैं? क्योंकि भाई कांस्टेंट का तो हमें पता है कि हम 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम काउंटिंग पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन वेरिएबल्स को हम कैसे दिखाएंगे? तो हमने क्या करा, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार हमने इन वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेट के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब अल्फ़ाबेट क्या है? हमारे अल्फ़ाबेट हैं जैसे कि हमारे ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से करते करते जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको हमने ले लिया वेरिएबल्स की फॉर्म में। लेकिन जो मेन अल्फ़ाबेट हम एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो आपने सुना होगा, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं, वो होता है एक्स। ठीक है, ठीक है, एक्स के अलावा भी आपने जो मोस्ट कॉमन वेरिएबल देखे होंगे वाई, जेड, ठीक है, ए, बी, सी, डी, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, उस बात से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो होता क्या है, अलजेब्रा कैसे बनी? जब हम इन वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को एक साथ यूज़ करते हैं अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं अलजेब्रा। यानी कि अलजेब्रा हमारे पास मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स के साथ डील करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 + y, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया t - 4, ठीक है, तो ये सब क्या है मेरे? ये सब है मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि जब हम क्या करते हैं, कुछ पदों को, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स को और कुछ कांस्टेंट्स को एक साथ मिला के रख देते हैं, वो क्या बन जाते हैं? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और एक्सप्रेशन किससे मिलके बनते हैं? टर्म से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये टर्म क्या है, एक्सप्रेशन क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है हिंदी में? अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है व्यंजक।
ठीक है, इसका मतलब होता है व्यंजक। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ टर्म्स की, तो टर्म्स का मतलब होता है पद। देखो अभी कुछ नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मान लो कि जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट के नाम तो याद रखने पड़ेंगे ना। तो ऐसे ही अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई जैसे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं और पद क्या होते हैं। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आती है हम सबको। अब देखो, अब आखिर हमें इन पदों की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इसको इस तरीके से 4x या 3+y लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ सिंपल सा कि भाई मेरे पास ना, मुझे ना 10 कॉपियाँ खरीदनी है और एक कॉपी मेरी 20 रुपीज़ की है, 20 रुपये की है। तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि बेटा 10 कॉपी कितने रुपीज़ की आएंगी, तो आप सिंपली मुझे आंसर दे सकते हो कि मैम एक कॉपी जो है हमारी वो कितने रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ की है ना। तो जो 10 कॉपीज़ होंगी वो कितने की आ जाएंगी हमारी, वो आ जाएंगी 20 इंटू 10 यानी कि 200 रुपीज़ की। अब ये तो हमारे पास तब की बात थी कि जब मुझे पैसे भी पता है कि कितने रुपए की कॉपी है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कितनी कॉपी खरीदनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप कुछ कॉपियाँ ले आओ मार्केट से, ठीक है, मैंने सारे बच्चों को बोल दिया कि आप ना अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी सी कॉपियाँ ले आओ मार्केट से, तो क्या होगा कि कोई बच्चा 2 कॉपी लेकर आएगा, कोई बच्चा 4 कॉपी लेकर आएगा, कोई बच्चा 6 कॉपी लेकर आएगा। लेकिन सारी कॉपी अगर हम 20 रुपए की कह देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ना वो कितनी कॉपी लेके आ रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस केस में हम उन कॉपीज की संख्याओं को यहाँ पे x मान सकते हैं। तो देखिए अगर आप सोच के देखो, मुझे नहीं पता कि कॉपीज की संख्या मेरी कितनी है, तो मैंने मान लिया कि मेरे को x कॉपीज परचेज करनी है, ठीक है, x कॉपीज मुझे परचेज करनी है, ठीक है। एक्स कॉपीज परचेज करने के लिए एक कॉपी कितने की थी मेरी, 20 रुपए की। तो अगर मुझे एक्स कॉपी परचेज करनी है तो मैं इसकी गुणा कर दूंगी किसके साथ, एक्स के साथ, यानी कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 20x रुपीज़, 20x रुपीज़। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। बिल्कुल जैसे कि हम ऑपरेशंस अपने नंबर पे लगाते थे, वही सारे ऑपरेशंस हमें यहाँ पे भी लगाने हैं और उसी तरीके से ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जिस तरीके से आप पूर्णांक संख्याओं के लिए यानी कि इंटीजर्स के लिए प्लस माइनस का यूज़ करते हो कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, वही सारे ऑपरेशंस एज इट इज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो टर्म्स हैं हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आपके पास 5 नोटबुक्स हैं, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कुछ नोटबुक है, चलो इन सबको मिला देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें तो नहीं पता ना मैम के पास कितनी नोटबुक्स हैं, तो टोटल नोटबुक्स अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँगी हमारे पास मिला के टोटल नोटबुक्स कितनी हो जाए, तो क्या आप मुझे एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो, तो नहीं। तो आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि मेरे पास नोटबुक्स कितनी है, x, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो नोटबुक्स हैं वो x है और आपके पास जो नोटबुक्स है वो हमें पता है वो कितनी है, 5। तो मिला के कितनी हो जाएंगी, x + 5, x + 5। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो x + 5 को क्या लिख देते हैं वापस से, या तो x5 लिख देंगे या फिर 5x लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, ठीक है। हम कभी भी एक चर राशि को एक अचर राशि के साथ ना तो उसको जोड़ सकते हैं ना उसको घटा सकते हैं। यहाँ पे भी देखो मैंने गुणा करके सिंपली ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या है, अगर मेरे x का मान यहाँ पे 5 होता तो क्या होता, 20 × 5। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पे x का मान नहीं पता, ठीक है। अब चाहे मैं 20x लिखूँ स्टूडेंट और चाहे मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 × x, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है, एक चर राशि और एक अचर राशि के बीच में कोई अगर साइन आपको नहीं दिया हुआ है तो उसका मतलब आप क्या मानोगे कि वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, वो क्या है, गुणा में है, ये आपको मानना है। तो ध्यान रखिएगा आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे कि इसमें और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास क्या था कि मेरे पास ना 20 बुक्स थी और मैंने कुछ बुक्स आपको उसमें से दे दी, तो अब मेरे पास कितनी बची, अब आप मुझे कैसे बताओगे, आपको तो ये नहीं पता ना कि मैंने आपको कितनी बुक्स दी हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि टोटल बुक्स मेरे पास कितनी थी, 20। अब मान लेते हैं कि मैंने y बुक्स आपको दे दी। जब मैंने y बुक्स आपको दे दी तो मेरे पास कितनी बचेंगी, मेरे पास बचेंगी 20 - y, ठीक है। तो मुझे वो संख्या नहीं बताती कि मैंने आपको कितनी बुक्स दी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया कि 20 - y, जितनी भी बुक्स दी होंगी हम यहाँ पे फिल कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि x + 5 को मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती, 20 - y को मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती अनटिल अनलेस जब तक कि मुझे x और y की वैल्यू ना पता हो।
तो आई होप यहाँ तक हम चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अभी तक हमने क्या समझा कि वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने क्यों यूज़ करा, ठीक है, और कैसे हम इनको एक्सप्रेशंस में, कैसे हम इनको हम कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में हम किसी लाइन को लिख सकते हैं। अब बात आती है कि भाई एक्सप्रेशंस यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मान लो एक लंबा चौड़ा सा मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना चाहूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी। जैसे कि मैंने आपको भी एक क्वेश्चन बोला कि मेरे पास 20 बुक्स थी और मैंने y बुक्स आपको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची। तो अब ये जो मैंने लाइनें बोली, ठीक है, तो इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। इसीलिए हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की यानी कि बीजगणित की, जिसे हम कह सकते हैं एल्जेब्रा की ज़रूरत पड़ी, और वहीं से इन सब चीज़ों का हम कह सकते हैं एक तरह से शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई। तो यहाँ तक हमारी साथ चीज़ें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं टर्म्स की तरफ, पदों को समझते हैं कि आखिर पद क्या होते हैं, ठीक है, और पद के बेसिस पे ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से रख सकते हैं। आपने सुना होगा कि ये एक पदीय है, द्विपदीय है या बहुपदीय है, तो हम कैसे बोलते हैं कि ये एक पद है, मोनोमियल, बाइनोमियल, कैसे बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि आखिर ये कोफिशिएंट क्या होता है, और टर्म्स के बारे में हम समझते हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम टर्म्स में फिर ये समझेंगे कि जो हमारे पास लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स होती हैं, यानी कि जो सजाती और विजाती का कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी समझेंगे, क्योंकि उसी से फिर आगे हमारा रिलेटेड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं एक साथ। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुणांक की। तो जैसे कि मानिए मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है, एक टर्म लिखी हुई है ये, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँ कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, या फिर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो पहली बात आपको ये समझना होगा कि कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुणांक, ठीक है। चलो पहले इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, पहले हम इसको इतना समझते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पे गुणांक क्या है, तो गुणांक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो वेरिएबल वाला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल वाला यानी कि जो चर वाला पार्ट लिखा हुआ है, उसके साथ जो भी नंबर वाला पार्ट है, जो भी संख्या वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका गुणांक बोलते हैं, यानी कि उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि मैम माइनस का 4/3, क्योंकि वही तो हमारे पास नंबर वाला पार्ट है। तो सिंपली गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है जो भी चर राशि के साथ अचर राशि लिखी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका गुणांक बोलते हैं। अब देखो क्यों बोलते हैं गुणांक, इसको भी समझ लेते हैं। गुणांक नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो रही है यहाँ पे, गुणा, तो इन दोनों के बीच में गुणाई तो हो रही है ना, इन दोनों के बीच में गुणाई तो हो रही है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की, यानी कि जो होता है हमारा संख्या गुणांक, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, संख्या गुणांक, यानी कि जो हमारे पास संख्या वाला भाग है, उसको हम बोलते हैं गुणांक। आई बात समझ में। अब जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे देती कि मुझे यहाँ पे बताइए कि 2, ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर जेड का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर जेड का कोफिशिएंट क्या है, तो सिंपली आप मुझे क्या बताएंगे, 2, कि 2 इसका कोफिशिएंट है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, कि वो आपको ऑप्शंस बना के दे देगा यहाँ पे, कि अब वो आपसे ये क्वेश्चन दे दिया उसने आपको कि 2x स्क्वायर जेड का गुणांक क्या है, तो एक ऑप्शन आपको 2 बना के दे दिया गया, एक -2 दे दिया गया, एक 2z दे दिया गया, एक 2x स्क्वायर दे दिया गया। तो गुणांक क्या है, गुणांक है हमारे पास ये वाला 2, जो संख्या वाला भाग है, उसको हम बोलते हैं गुणांक। आई थिंक इसमें अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ अब हम चलते हैं पदों पर, ठीक है। तो पद के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बीजीय व्यंजक लिख लेते हैं। तो इस तरीके से मान लिए मैंने एक बीजीय व्यंजक इस तरीके से मैंने एक बीजीय व्यंजक लिख लिया, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया। अब दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, तो ये था स्टूडेंट्स कि जब हम नंबर्स को और वेरिएबल्स को, यानी कि कांस्टेंट वाले भाग को और हमारा जो वेरिएबल वाला भाग होता है, उसको जब हम एक साथ लिख देते हैं, यानी कि चर और अचर राशियों को जब हम एक साथ लिख देते हैं, उसी को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, अगर अब आप यहाँ से कोई पूछ ले आपसे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी कि जो इसमें पद हैं वो कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, देखो इससे पहले कौन सा साइन है, अगर कोई साइन नहीं होता तो हम किसका साइन मानते थे, प्लस का। ये चीज़ें हम पूर्णांक संख्याओं में देख चुके हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है, तो देखो एक प्लस का साइन,
दूसरा माइनस का साइन, तीसरा प्लस का साइन। तो कितने प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं टोटल? 3 हमारे पास प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं टोटल मिला के। तो यहाँ पे जो पद होंगे वो भी कितने होंगे? 3 होंगे। देखो और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए अब मैंने लिखा होता इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का मान लेंगे। तो देखो कितने साइन है यहाँ पे प्लस के? 2 साइन दिखाई दे रहे हैं हमें प्लस के। तो यहाँ पे पद कितने होंगे? 2 पद होंगे, यानी कि कैसा है? द्विपदीय व्यंजक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन होता, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन टोटल कितनी बार आ रहा है, या माइनस प्लस का साइन टोटल कितनी बार आ रहा है? तो 1 बार, 2 बार। तो यहाँ पे भी कितने पद हो जाते हैं हमारे? 2 पद हो जाते हैं। इसी तरीके से मान के देखिए कि अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मान लेंगे। तो देखो प्लस माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है? 1 बार प्लस, 1 बार माइनस, यानी कि टोटल 2 बार। तो यहाँ पे भी कितने पद हैं? 2। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई बीजीय व्यंजक देखे कि इसमें कितने पद हैं, तो वहां पे आपको प्लस माइनस के साइन को काउंट करना है कि टोटल प्लस माइनस के साइन कितने आ रहे हैं, और उनको काउंट करके वही आपके हो जाएंगे पद। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे आपको यहाँ पे पूछ लेता कि 4/3x²y/z, तो आप सोच के देखो कि यहाँ पे क्या प्लस माइनस का साइन कोई चेंज हुआ है? बस कोई साइन नहीं है तो हमने यहाँ पे प्लस मान लिया। तो एक ही तो प्लस का साइन हमें दिखाई दे रहा है। तो कितने पद है यहाँ पे? केवल एक ही पद है। बहुत छोटी सी बात है कि कितने पद आप कैसे काउंट कर सकते हो। जितने भी प्लस माइनस के साइन जितनी बार आ रहे हैं, आप उतनी बार उनको काउंट करके उतने पद बता सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब टर्म्स के बाद अब हमें एक और चीज़ समझनी है टर्म्स में ही, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी हमारा। इसी के बेसिस पे हमारी आगे की जो चैप्टर की कहानी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो जुड़ी हुई है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ पद लिख लिए इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने लिखा 5x, या फिर इसको भी हम कॉमा लगा लेते हैं अभी, और हमने लिख लिया 3y², फिर हमने लिख लिया 5xz, ठीक है, फिर 5xy हम लोगों ने लिख लिया। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि यहाँ पे सजातीय पद कौन से हैं और विजातीय पद कौन से हैं, ये आपको बताना होगा या आपको छांटना होगा। तो आप कैसे छांटेंगे? तो देखो, अगर जब भी हमें सजातीय और विजातीय पद को छांटना होता है, हमें पहचानना होता है, तो उसका सिंपली एक तरीका होता है कि यहाँ पे आपको जो आपका चर वाला भाग है, यानी कि जो आपका वेरिएबल्स वाला पार्ट है, उस पर केवल फोकस करना है। आपको नंबर वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। नंबर्स में चाहे कुछ भी लिखा हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 19 भी लिख देती हूँ, माइनस का साइन भी लगा देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको सजातीय और विजातीय पहचानने हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे वेरिएबल्स वाले पार्ट को देखना है, यानी कि आपको चर वाले भाग को देखना है। तो अब देखो, सबके चर वाले भाग को देखना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है x, यहाँ पर है y, ठीक है, यहाँ पर फिर से है x, यहाँ पे है y² और यहाँ पे है xy। तो अगर अब मैं आपसे बात करती हूँ कि सजातीय पद कौन से होंगे, तो मैंने आपसे कहा केवल चर वाला भाग देखना है। तो चर वाले भाग में आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला x और ये वाला x एकदम सेम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, इनके साथ और कुछ भी नहीं है। तो ये कौन से होंगे? ये होंगे हमारे सजातीय पद, ये होंगे हमारे सजातीय पद, यानी कि लाइक टर्म्स, ठीक है। और अगर आपसे कोई विजातीय पद की बात कर लेता है तो ये सारे हैं अब आपके विजातीय पद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेरिएबल वाला पार्ट है, जो आपका चर राशि वाला भाग है, वो आपका अलग अलग है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y² है और यहाँ पे xy है, तीनों में अलग अलग है। तो इसलिए ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं विजातीय। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसके कुछ। जैसे कि मान लीजिए, अब कोशिश करिए आप इनको खुद करने के लिए। तो 4x² और √2x², ठीक है, या फिर मैं लिख लेती हूँ -9/-9x²। तो अब देखो, ये सारे के सारे कैसे टर्म्स लिखी हैं मैंने, कैसे पद लिखे हैं यहाँ पे, सारे के सारे ये हैं सजातीय। क्यों? क्योंकि इनका जो वेरिएबल वाला पार्ट है, जो चर राशि वाला भाग है, वो कैसा दिखाई दे रहा है? हमें सेम दिखाई दे रहा है, x²। नंबर में कुछ भी लिखा हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है कि नंबर में क्या लिखा हुआ है। बस हमें क्या देखना है? चर राशि वाला भाग देखना है। चाहो तो आप यहाँ पे अपने लिए एक नोट बना के लिख भी सकते हो, जब आप जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हैं, कि सजातीय पद होने के लिए हम केवल क्या देखते हैं? वेरिएबल्स वाला, यानी कि चर वाला भाग देखते हैं। और विजातीय के लिए हम देखते हैं कि जो चर वाला भाग है वो
अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब बात आती है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अब यहाँ से हमारी सारी प्लस माइनस की कहानी जुड़ी हुई है। कैसे? देखो, अगर कोई मुझसे बोले कि हमें ना ऐड करना है इन सबको, तो ऐड यानी कि हमें इन सबको जोड़ना है, तो ध्यान रखिएगा जोड़ते और घटाते समय हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि हमेशा जो सजातीय पद होते हैं वो एक साथ जुड़ते हैं। मैंने क्या बोला कि जोड़ते और घटाते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा सजातीय पदों को ही हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर सकती हूँ। मान लो कि अगर मुझे कोई इन्हें कह दे कि इनको मुझे सॉल्व करना था, तो मैं कैसे करती यहाँ पे 4x माइनस 5/19x, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, यानी कि हमने क्या लिया है, यहाँ पे लेसे लिया है, एलसीएम लिया है। अब देखिए 19 4 जा कितना होता है हमारे पास, ये होता है 76x माइनस 5x। अब जैसे हम अपने इंटीजर्स के लिए, पूर्णांक के लिए सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमें सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा 71/19x। हमने इनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर अब कोई मुझसे कह देता कि आप 3y और 3y स्क्वायर को जोड़ के दिखा दो, तो मैं इसको नहीं जोड़ सकती, मैं इसको यहाँ पे नहीं जोड़ सकती, ठीक है, क्योंकि हम y को y स्क्वायर के साथ ऐड नहीं कर सकते जब तक हमें y की वैल्यू ना पता हो, ठीक है। यानी कि बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप ना गधों को, ठीक है, शेर के साथ नहीं रख सकते। ऐसे मान लो, ठीक है, कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास गधा है और ये हमारे पास शेर है, तो आप गधे को शेर के साथ नहीं रख सकते, उसको नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल वही बात है कि हम विजातीय पद को ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पड़ाव पर, जिसका नाम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि अब तक हमने जितनी भी बेसिक चीज़ें थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड, बीजीय व्यंजक से रिलेटेड, वो सब हमने सीख ली है। अब हमें इसके मेन पार्ट पर चलना है, जहां पर हम देखेंगे कि आखिर अगर हमारे पास 2 बीजीय व्यंजक हैं या 3 बीजीय व्यंजक हैं, तो उनको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 बीजीय व्यंजक लिए हुए हैं, ठीक है, अब मैं आपको इनको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि अगर आपको इनको जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ोगे, और अगर आपको इन्हें घटाना हो तो आप कैसे घटाओगे, ठीक है। और यहीं पे अब आप देखोगे कि जो आपने सजातीय और विजातीय पद देखे हैं, उनका आप किस तरीके से यूज करते हो। जैसे कि मैंने आपको सजातीय विजातीय पद के टाइम पे एक बात बताई कि यहाँ पे हम सजातीय पदों को ही जोड़ सकते हैं, सजातीय पदों को ही घटा सकते हैं। तो बिल्कुल यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों पदों का, इन दोनों बीजीय व्यंजक का एडिशन करके दिखाती हूँ। तो देखो, एडिशन करने से पहले, जोड़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे सजातीय पद हैं उन्हें पहचानना होगा। जैसे कि यहाँ पे xy है, तो xy देखिए कहाँ है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इस xy के नीचे हम लिख देंगे 2xy, ठीक है। अब देखिए प्लस का साइन है यहाँ पे, तो मैंने प्लस का लगा दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5y। अब देखिए y के जैसा कौन सा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि y के जैसा क्या है, 7y, तो मैंने प्लस का साइन लगा के वो भी लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एज इट इज क्वेश्चन में यही दिया गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का z, लेकिन क्या दूसरे व्यंजक में प्लस का z है, तो जवाब आएगा आपका नहीं है मैम। तो हम यहाँ पे भी z के नीचे कुछ नहीं लिखने वाले हैं। अब देखिए सिंपली हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे हम अपने पूर्णांकों को जोड़ते थे उसी तरीके से बिल्कुल हमें जोड़ना है। अब एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे z लिखा हुआ है, तो z का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि z का क्या कोफिशिएंट है, तो आप मुझे क्या बताओगे। सोच के देखो कि z के साथ क्या कोई नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मानते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम 1 क्यों मानते हैं। तो देखो, जब भी हम 1 को किसी भी नंबर के साथ गुणा करते हैं तो वही नंबर लिखा जाता है। अगर मैंने 1 को 5 के साथ गुणा करा तो 5, 1 को मैंने 9 के साथ गुणा करा तो 9, 1 को मैंने -5/3 के साथ गुणा करा तो माइनस का 5/3। इसी तरीके से अगर मैं 1 को z के साथ गुणा करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, z, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लगा लेती हूँ तो z पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लगा लिया, आप ये मान सकते हैं। अब हम इनको जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखो 3 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5, तो आंसर आएगा 5xy। अब प्लस 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 हो जाएगा, 5 और 7 कितना होता है, 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो प्लस का z। अब आप चाहे z लिखो चाहे 1z लिखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आ चुका है आपका आंसर। ये क्या प्रोसेस देखा हमने, ये देखा हमने कि किस तरीके से हम 2 बीजीय व्यंजक को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब हम खेल खेल में देखेंगे कि हम यहाँ पे इनको माइनस कैसे कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको माइनस के लिए एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं आपको इसको नंबर से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 15 को 20 में से घटाइए, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिखा था। तो आप कैसे करते हैं इसको, आप सिंपली लिखेंगे 20 माइनस 15, 20 माइनस 15। अब आप मुझे बताओ कि हमने यहाँ पे ये माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमें घटाना है, और घटाने का साइन क्या होता है, ये वाला चिन्ह हमारा होता है घटाने का। तो सिंपली हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 5। बिल्कुल यही काम हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे माइनस का साइन खुद से लगाना पड़ेगा अगर वो हमसे कहता है घटाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे अपने चिन्ह का यूज करा, निशान का यूज करा, ऐसे ही हमें बीजीय व्यंजक में भी यूज करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखो फिर से वही काम, हमें यहाँ पे भी सजातीय और विजातीयों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3xy प्लस 5y प्लस z पहला व्यंजक, ठीक। मैंने क्या कहा है कि मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। अब क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता था, वो अगर आपको इस तरीके से लिख के दे देता कि इस व्यंजक को इसमें से माइनस करिए, तो हम उसको नीचे लिखते। मतलब वही काम है जैसे हम मैथ्स में करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कह रही थी कि 20 को घटाइए, तो जिसको हमें घटाना होता है वो नीचे लिखा जाता है, और जिसमें से घटाना होता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो सेम काम यहाँ पर भी होगा कि जिसमें से हमें घटाना है वो हम ऊपर लिखेंगे, और जिस चीज़ को हमें घटाना है उसको हम नीचे लिखेंगे। बस हमें यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो है साइन का, यानी कि चिन्हों का। अब देखो हमें जब इसमें से इसको माइनस करना है तो होगा क्या, जब भी जो माइनस करने वाली संख्या होती है, जो माइनस करने वाला पद होता है, उसके जो साइन होते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो पलट जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपके मन में ये बात भी आनी चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो उसको भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि हमें 3xy प्लस 5y प्लस z में से किसको घटाना था, इस पूरे के पूरे व्यंजक को हमें घटाना था। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने छोटी क्लासेस में जब बोर्ड मास का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, जब सरलीकरण पढ़ा था, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि माइनस का साइन अगर किसी ब्रैकेट के बाहर होता है तो मतलब क्या है कि ये माइनस का साइन इसके गुणा में है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ गुणा में होती है तो हमें गुणा भी करनी पड़ेगी, ब्रैकेट सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3xy प्लस 5y प्लस z, ठीक है। अब जैसे ही इस माइनस की गुणा अंदर होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा, माइनस का साइन। प्लस का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का मानते थे, माइनस प्लस माइनस 2xy, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7y। आई थिंक यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो सिंपली हम अपने इंटीजर्स में यूज़ करते थे, यानी कि पूर्णांक में यूज़ करते थे जिस तरीके से चिन्हों को, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। और अभी घबराइए मत, अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो मैं आपको भी इतने सारे एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूँ ना एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, कि कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगी। बस ध्यान से आप चीज़ों को नोट करते जाइए, सुनते जाइए। नहीं समझ में आता एक बार वीडियो को पॉज करो, देखो मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप देखो फिर से वही काम कर लेते हैं कि सजातीय पदों को सजातीय के नीचे लिख देते हैं, 5y प्लस z। अब सजातीय के नीचे आएगा तो 2xy, ध्यान रखेंगे साइन के साथ लिखोगे अब आप यहाँ पे, क्योंकि हमने साइन ऑलरेडी चेंज कर दिया है। माइनस का 7y, तो माइनस के साथ y के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। सॉल्व करते हैं, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली xy। अब 5 में से 7 जाएगा तो आप सोच के देखो, अगर 5 में से 7 जाएगा तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का आने वाला है, तो माइनस का 2y और प्लस का z। तो आई थिंक अगर अब आपको कोई व्यंजक दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इन्हें घटाना है या जोड़ना है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसी तरीके से और खूब सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनके थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि हमें यहाँ पे 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इस कॉमा का मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे 3 बीजीय व्यंजक हमें दिए गए हैं जिनको हमें जोड़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वही काम ध्यान रखना है, सजातीय को सजातीय के साथ जोड़ना है। तो देखो अब x x x, देखो अभी तक तो हमने क्या करा था, जैसे कि हम नॉर्मली प्लस माइनस छोटी क्लासेस में करते थे वैसे लिख के जोड़ा था। अब एक बार हम देखते हैं कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली लिख लें, ठीक है, तो हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं। तो बस ध्यान रखना है सजातीय को सजातीय के साथ। तो 4x के साथ क्या जुड़ेगा, 7x, ठीक है, और 7x के साथ क्या जुड़ेगा हमारे पास, 8x, ठीक। अब हम शुरू करते हैं y को लिखना, तो -y, फिर 8y
साइन के साथ और 7y। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे साइन कोई भी चेंज नहीं करा है क्योंकि जोड़ते समय हमारे कोई भी साइन चेंज नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन में हमें चिन्ह दिए हुए होते हैं उन्हीं का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जोड़ते टाइम आपको यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं करना है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब देखो x x x तीनों ही प्लस में है, सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो 4 + 7 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19x। अब इनको जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, और साइन बड़े वाले का, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 8, तो इसके पास कौन सा साइन है प्लस का, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा प्लस का साइन। और 8 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7, तो प्लस का 7y, 7y + 7y कितना हो जाएगा 14y, यानी कि आंसर यहाँ पे आया आपका 19x + 14y। अगर आप भूल गए हैं एक बार कि किस तरीके से हम साइंस को यूज़ करते, तो मैं एक बार आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। आप भी अपनी नोटबुक्स में नोट बना के ज़रूर लिखिएगा कि अगर माइनस का नंबर एक माइनस की संख्या के साथ ऐड होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है। प्लस प्लस भी क्या होता है प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है ये भी होता है माइनस, ठीक है। अब ये तो बात रही कि हम ऑपरेशन क्या करते हैं, ये तो बात रही कि हम ऑपरेशन क्या करते हैं। मतलब अगर आपको दिया होता है यहाँ पे माइनस का 2x और माइनस का 3x, तो आप क्या करते हैं माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाता है 5x। लेकिन जो आपके पास साइन आता ना स्टूडेंट, वो आता माइनस का, यानी कि माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे चिन्ह की बात करती हूँ तो चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है। इसी तरीके से प्लस प्लस होता तो प्लस है और साइन भी कौन सा आता है प्लस का। जैसे कि यहाँ पे और एग्जांपल ले लेती हूँ, 4x और 3x, अगर हमें इन दोनों को जोड़ना होता तो सिंपली हम क्या लिख देते 7x। अब देखो हमने जोड़ा भी है, यानी कि करा भी प्लस है, और साइन भी यहाँ पे प्लस का आने वाला है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं माइनस प्लस की। मान लीजिए अब मेरे पास क्वेश्चन है माइनस का 2x और प्लस का 5x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। माइनस प्लस होगा क्या माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े वाले का। अब बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे 5, और 5 के पास कौन सा साइन है प्लस का, तो यानी कि अब हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, साइन तो आने वाला है प्लस का। अब प्लस का कितना 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि आंसर आएगा प्लस का 3x। तो यहाँ पे एक बात लिख लेना कि चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाली संख्या का चिन्ह यहाँ पे आएगा, ठीक है। और सेम यही केस हमारा नीचे वाले में भी चलेगा। कैसे, मान लो कि अब हमारे पास क्वेश्चन होता 7, ठीक है, और यहाँ पे होता माइनस का 11, ठीक है। तो माइनस प्लस यानी कि प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। साइन किसका आएगा बड़े वाले का आएगा, बड़े वाले के पास क्या साइन है माइनस का, तो आंसर कैसे आएगा माइनस का। अब माइनस का कितना आएगा 11 में से 7 गया तो 4, यानी कि माइनस का 4x। आई थिंक यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। बिल्कुल आप ऐसे मान लो कि जो बड़ा वाला है ना वो छोटे वाले को धक्का दे देगा कि मेरे पास ज़्यादा है ना चीज़ें तो मैं ही आऊँगा। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि जिसके पास भी बड़ा साइन होगा वो अपना साइन लेकर अपने आंसर में बैठ जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि दोनों माइनस के थे, ठीक है, तो इनमें तो दोस्ती हो गई, दोनों माइनस के थे, तो उन्होंने कहा चलो चलो साथ में मिलके बैठ जाते हैं, तो ये यहाँ पे आके हमारे आंसर में बैठ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखो दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस प्लस तो भाई भाई, तो दोनों प्लस प्लस जाके हमारे आंसर में बैठ गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या ताकतवर होती है, उस संख्या का साइन हमारे आंसर में आता है। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें ना आपको कहीं भी मिल जाएगी कि कैसे जोड़ना है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आखिर हमें साइन किस तरीके से यूज़ करने हैं, ये सब चीज़ें आपको जाके भी हेल्प करेंगी सरलीकरण में। एंड में जाके ये आपको सारी हेल्प करेंगे, क्योंकि सरलीकरण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जिसमें आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट्स सब एक साथ यूज़ होंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें जाके बहुत हेल्प करती हैं। चलिए इसी तरीके से अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं घटाने के, यानी कि सब्ट्रैक्शन को हम किस तरीके से बीजीय व्यंजक में करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है सब्ट्रैक्शन का। अब आपको यहाँ पे x² + y² - 2xy में से x² - y² + 4xy को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका घटाने से रिलेटेड है। तो जिसको हमें घटाना है
उसी के केवल साइन चेंज होंगे, मतलब केवल इसी वाले व्यंजक के साइन चेंज होंगे, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने। और क्या चेंजेस होंगे इसमें कि इसके जो साइन है वो पलट जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी कि जो चीज़ें प्लस की हैं वो माइनस की हो जाएंगी और जो चीज़ें माइनस की हैं वो प्लस की हो जाएंगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अब हमें घटाना है तो इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे और सजातीय को सजातीय के साथ ही लिखेंगे। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का मान लेते हैं, तो प्लस का साइन किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। माइनस का साइन है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपली हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, 1 + 1 कितना होता है 2। अब देखो माइनस माइनस दोनों ने दोस्ती कर ली तो साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। और 2 माइनस माइनस होता क्या है प्लस, तो 2 और 4 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6xy, यानी कि ये बन चुका है हमारा आंसर। यानी कि यहाँ तक हमें मुझे लगता है कि अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि जोड़ना और घटाना आपको बीजीय व्यंजक का अच्छी तरीके से आ चुका है। तो जितना भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर करी, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई और अच्छी भी लगी हैं। तो अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।